हे एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास में जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, ये एडिटोरियल हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया के माइंड फील्ड सेक्शन से। ये सेक्शन बड़ा ही शानदार है, पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें साइंस और सोसाइटी, विज्ञान और समाज दोनों को मिला जुला करके आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। आज का आर्टिकल बात करता है सनस्क्रीन्स और विटामिन डी सप्लीमेंट्स की। क्या आपको लगाने चाहिए, क्या ये गोलियां आपको खानी चाहिए? तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करें। आर्टिकल का पढ़ने का ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं है कि आप सनस्क्रीन सीखें और विटामिन डी सप्लीमेंट्स के बारे में जानें, वो तो ठीक है, आप जान ही लेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस आर्टिकल को पढ़ते हुए आप अंग्रेजी पढ़ना सीखें, अंग्रेजी को दिमाग में प्रोसेस करना, वोकैब को फिट करना, ग्रामर के रूल को, फॉर्मूला को अप्लाई करना। जो भी आप एग्जाम में करने वाले हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, इस क्लास में आपको एक पैकेज की तरह सिखाया जाता है। कह रहा है जी टेक विटामिन एस, स्किप द पिल। कह रहा है जी लेना शुरू कर दो विटामिन एस को। अंग्रेजी में विटामिन को विटामिन बोलते हैं, हम हिंदी में विटामिन बोलते हैं ना, तो अमेरिकन इंग्लिश में विटामिन बोल दिया जाता है। कह रहा है जी लेना शुरू कर दो विटामिन एस को और स्किप कर दो, छोड़ दो पिल को या गोली को। अब आप सुन रहे होंगे सर ये विटामिन एस कौन सा होता है? ए बी सी डी ई के तो सुने थे। देखिए ये विटामिन एस है विटामिन सन। सन से मिलने वाला विटामिन जो होता है D3, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है जी सन का एक्सपोजर लेना शुरू करो, विटामिन एस हो गया, मतलब मजाक में कह रहा है, ये मिलेगा तो D3। कह रहा है कि सन का एक्सपोजर लेना शुरू करो और गोली को खाना बंद कर दो। चलिए विटामिन की गोली क्यों खराब है, आगे टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी मॉडर्न लाइफ इज इन डायर नीड ऑफ सनलाइट बट विदाउट मेडिकलाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। कह रहे जो आजकल की हमारी आधुनिक जिंदगी है ना, मॉडर्न लाइफ है, ये डायर नीड में है, बहुत ही ज्यादा खराब नीड में है, सीवियर नीड में है। नीड मतलब जरूरत, और ये नीड है सनलाइट की, सूरज की रोशनी की। कह रहे लेकिन ये होनी चाहिए बिना किसी मेडिकलाइजेशन या कमर्शियलाइजेशन के, बिना किसी मेडिकल ड्रामा के और कमर्शियल प्रॉफिटेरिंग के। मेडिकलाइजेशन मतलब हर चीज को मेडिकल बना देना। अच्छा धूप में नहीं निकल पा रहे हो तो चलो गोली खा लो। और कमर्शियलाइजेशन में आप चीजें बेचने लगते हैं, हमारी गोली खाओ, हमारी गोली में ज्यादा विटामिन D3 है। तो ये आपको नहीं करना है, सीधे ही सनलाइट का एक्सपोजर आपको लेना है, अगर आप दिन में 5-10 मिनट सन का एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं तो। चलिए मॉडर्न लाइफ सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। डायर आपने सुना होगा, ये फ्रेज बहुत बार आता है। डायर का मतलब होता है बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर। अंग्रेजी में एक फ्रेज बना है इससे, डायर से, डायर स्ट्रेट्स। ये ऐसा ही आता है, डायर स्ट्रेट्स। डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है करो या मरो की अवस्था, वो सिचुएशन जहां पे डू या डाई हो जाए, बहुत ही डेस्परेट हो जाए, आप समझना है क्या करना है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायर स्ट्रेट्स। तो डायर वर्ड को DIR को ऐसे कनेक्ट करें, संगीन और गंभीर से जोड़ के रखें। इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूं वोकैब। 5 वर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें से 4 शायद आपके लिए नए होंगे। जल्दी से सारे वर्ड्स को देख लो, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आपका प्यार दिखाने का और सपोर्ट दिखाने का ये फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है चैनल को। चलिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन इट। @officialYT सर्च करें, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में इसका हमने लिंक भी डाल दिया है। टेलीग्राम पे आपको सारे PDF नोट्स नोटिफिकेशंस मिलते हैं। YT ऐप को डाउनलोड करें, ये आपके पढ़ाई के लिए बनाई गई है। इस ऐप में आप मेरी गाइडेंस में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, अंग्रेजी के सेक्शन की, जैसे इंग्लिश में लिखने के लिए राइटिंग स्किल्स का कोर्स, बड़ा ही पता होगा आपको, पॉपुलर कोर्स है हमारा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे अब ये कोर्स मिलने लगा है अलग अलग। इस कोर्स का काम है 50-60 घंटे में 10वीं क्लास के बच्चों को भी अंग्रेजी में लिखना सिखाना। स्टेप बाय स्टेप मैनर में यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। कूपन लगा लेना, कम से कम प्राइस आपको लगे। साथ ही इंग्लिश अनलॉड कोर्स, इस साल के SSC बैंक्स को हम टारगेट कर रहे हैं। इसमें पढ़ना, अंग्रेजी को, ग्रामर को, वोकैब को और प्रीवियस ईयर पेपर्स को, हर चीज को, अंग्रेजी के सेक्शन को पूरा हमने सिस्टमैटिकली पोस्टमार्टम कर दिया है। तो अब आप कट ऑफ क्लियर नहीं करेंगे, अब अंग्रेजी आपकी ताकत होगी। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इस कोर्स को आप ज्वाइन करें, इस साल के और अगले साल के SSC बैंक्स के लिए। एक सुपर हिट कोर्स है हमारा माइग्रेशन कोर्स, जिसमें आपका मीडियम ही चेंज करवा देते हैं।
हिंदी से, गुजराती से, जहां से भी आप पढ़े हो उससे चेंज करवा के आपको अंग्रेजी में ले आएंगे ताकि आप सिविल सेवाओं का एग्जाम दे सके। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, सी सेट, सब कुछ अंग्रेजी के अंदर करेंगे आप, पूरा सिविल सेवाओं का एग्जाम इस कोर्स के सारे। ये हमारा नंबर है टीम का, आप हमसे और हमारी टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए, पहला वर्ड है आज का सेक्वेस्टर। सेक्वेस्टर का मतलब होता है किसी को अलग थलग कर देना। जैसे कोविड के पेशेंट थे ना, उनको हम सेक्वेस्टर करते थे, कोई उनसे मिलेगा नहीं, कोई हाथ मिलाएगा नहीं, कोई बात करेगा नहीं। तो एकांत में रखना, करना, अलग थलग करना कहलाता है सेक्वेस्टर करना। सेग्रीगेट करना और कन्फाइन करना भी इसको बोलते हैं, अलग थलग करने को। सेक्वेस्टर का बिल्कुल उल्टा आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है लास्ट में, सेक्वेस्टर का बिल्कुल एंटोनिम होता है इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ लाना, यूनाइट करना। मॉडर्न लाइफस्टाइल्स ऑफ्टन सेक्वेस्टर पीपल इंडोर्स। आजकल के जो लाइफस्टाइल है अक्सर वो अलग थलग कर देते हैं लोगों को, पीपल को, अपने घरों में इंडोर्स। और कैसे करते हैं? रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर टू नेचुरल सनलाइट, रिड्यूस करते हुए उनके एक्सपोजर को, सामना को, या उनके कनेक्शन को नेचुरल सनलाइट से, प्राकृतिक धूप से। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, सारे सिनोनिम एंटोनिम्स को दिमाग में बिठाएं। अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है नामो निशान मिटा देना, डिस्ट्रॉय करके चकनाचूर कर देना। हिंदी में इसको चकनाचूर करना बोलते हैं। इरेडिकेट, एनाइलेट और वाइप आउट, तीन अच्छे इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत बार आपने सुने होंगे, देखे होंगे। इरेडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाना। वाइप आउट करप्शन, भ्रष्टाचार को खत्म करना। द पावरफुल अर्थक्वेक हैज ऑब्लिटरेटेड सेवरल विलेजेस एंड सिटीज। इस बड़े शक्तिशाली भूकंप ने चकनाचूर कर दिया, नामो निशान मिटा दिया बहुत सारे शहरों का और गांवों का। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा आज। एक और वर्ड है परवेसिव। परवेसिव वो हो जो सर्वव्यापक हो, हर जगह फैला हो, ओमनी प्रेजेंट हो, प्रेवलेंट हो, वाइड स्प्रेड हो। जैसे प्लास्टिक की थैलियां जो है ना, वो परवेसिव है, हर जगह मिलेंगी आपको, कहीं भी चले जाओ, कुछ मिले ना मिले, प्लास्टिक की थैली गिरी हुई मिल जाएगी। जैसे करप्शन परवेसिव है, करप्शन रिमेन्स अ परवेसिव चैलेंज इन मैनी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। भ्रष्टाचार हर तरफ फैला हुआ सर्वव्यापक एक बीमारी है, एक चैलेंज है, चुनौती है बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में। तो ये भी वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलिए, एक और वर्ड दिखाते हैं आपको, ट्रेपिडेशन। पहली बार सुना है आपने? देखिए, ट्रेपिडेशन वर्ड बना है ट्रेपिड से। ट्रेपिड का मतलब होता है डरा हुआ, आशंकित, घबराया हुआ, भयभीत। ट्रेपिड यानी फियरफुल। तो ट्रेपिड, जो आदमी ट्रेपिड होता है उसी की ट्रेपिडेशन होती है, उसके अंदर भय, आशंका, घबराहट को ट्रेपिडेशन बोलते हैं। ट्रेपिड एक एडजेक्टिव है, ट्रेपिडेशन एक नाउन है। अब ऐसा आदमी जो घबराता ना हो, डरता ना हो, आशंकित ना हो, ऐसे फियरलेस आदमी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड भी है इंट्रेपिड। करेजियस बोल देते हैं इसको, गैलेंट बोल देते हैं, बोल्ड बोल देते हैं, ऑडेशियस बोल देते हैं। ये सारे वर्ड जो हैं है ना, फियरलेस आदमी के लिए यूज होते हैं, बहादुर इंसान के लिए। तो चलिए, ट्रेपिडेशन नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, ट्रेपिड से कनेक्ट करके रखना। इन्वेस्टर्स वॉच द वॉर डेवलपमेंट्स विद ट्रेपिडेशन। इन्वेस्टर्स देख रहे थे वॉर की डेवलपमेंट्स को, जंग के घटनाक्रम को, घबराहट के साथ, भय, आशंका के साथ। एंग्जाइटी बोल दो, नर्वसनेस बोल दो, इसके सिनोनिम्स यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज क्लास। लास्ट वर्ड है आज का, सरोगेट। देखिए, सरोगेट पता है कौन होता है? सरोगेट माँ बाप, वो माँ बाप हैं जिन्होंने किसी बच्चे को पैदा तो नहीं किया लेकिन पाला। जैसे कृष्ण जी की सरोगेट मदर जो थी, पालक माता जो थी, वो यशोदा थी। अगर मैं ठीक बता रहा हूं आपको, चेक कर लेना। बाकी यशोदा से ही, यशोदा जी ने पाला था ना कृष्ण जी को, तो सरोगेट मदर थी वो उनकी। तो सरोगेट आप वहां से कनेक्ट करोगे ना माता से, तो आप पकड़ पाओगे इस वर्ड को। सरोगेट का मतलब होता है विकल्प। सरोगेट मदर वो माँ है जो एक वैकल्पिक माँ है, असली माँ ने तो नहीं पाला, लेकिन ठीक है, किसी और ने माँ की तरह पाल दिया, तो एक ऑल्टरनेटिव है ना वो माँ का, इसलिए सरोगेट मदर है। तो सरोगेट यानी एक ऑल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेसमेंट या प्रॉक्सी। कैफीन इज अ पुअर सरोगेट। कैफीन जो है कॉफी में जो मिलती है, वो एक बहुत खराब विकल्प है। और किसका? अलर्टनेस का, चुस्ती फुर्ती का। और कब? जो अलर्टनेस आती है आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप, रात भर की अच्छी नींद के बाद। तो जो स्फूर्ति रात में आपको अच्छे से सो के मिलती है, वही स्फूर्ति आपको एक खराब तरीके से कॉफी से मिल जाती है। अगर आप सोए ना हो तो कॉफी पी के कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ आधा पौना घंटा आपको वैसा लगेगा। तो एक ये पुअर विकल्प है,
मतलब पूरे तरीके से अच्छे से काम नहीं करता। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, हो गए अपने 5 वर्ड्स। अब आर्टिकल पे आ जाओ, इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा आपको। सनलाइट का एक्सपोजर लेने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंदर रहते हैं, धूप ना लग जाए, चमड़ी काली ना हो जाए, सनस्क्रीन भी लगाते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट भी खाते हैं हम कि चलो विटामिन बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी है। लेकिन एक रीसेंट रिसर्च में हमें 2-3 चीजें पता लगी। एक तो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है, धूप में आप नहीं निकलते हैं और विटामिन डी की गोली खाते हैं ना, तो वो गोली में पड़ा हुआ विटामिन वो काम करता ही नहीं है उतने अच्छे तरीके से जैसे कि धूप करती है। यानी धूप से मिलने वाला विटामिन D3 उसका कोई मुकाबला नहीं है, गोली वाला विटामिन D3 उतना अच्छे से असरदार नहीं होता। और दूसरी बात, धूप के कैंसर होते हैं, आपको पता होगा, स्किन कैंसर, मेलानोमा बोलते हैं। तो धूप से बचने के लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन हमें यह पता लगा जी सनस्क्रीन एक कमर्शियल प्रोडक्ट ज्यादा है, कैंसर बचाने वाला प्रोडक्ट कम है। इनफैक्ट काली चमड़ी वालों को, भूरी चमड़ी वालों को, जैसे हम इंडियंस हैं, हमें ये कैंसर होने के चांसेस वैसे ही बहुत कम होते हैं। तो सनस्क्रीन एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है आपको बाजार में कैंसर से बचने वाला, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अंग्रेजों के लिए होगा जिनकी चमड़ी सफेद है। तो इन दोनों चीजों को डिटेल में समझाएगा आपको। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि गोली खाना ही बंद कर दें, विटामिन डी और धूप में भी ना निकलें। अगर धूप में नहीं निकल रहे हो तो फिर गोली तो खा ही लेना। और सनस्क्रीन का काम सिर्फ आपके कैंसर को रोकना नहीं होता, आपकी त्वचा को बचाना भी होता है। सनस्क्रीन लगाने से आप जवान दिखते हैं बहुत लंबे वक्त तक, जो लोग लगाते हैं बहुत टाइम से लगाते हैं उनको पता होगा। तो ये दोनों खराब प्रोडक्ट्स नहीं है, इनसे हमने आशाएं ज्यादा पाल रखी हैं, बस यही कहना है इस आर्टिकल का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, इसको मैंने लाइन बाय लाइन, फ्रेज बाय फ्रेज है ना ब्रेक कर दिया, और इसको ऐसे ही पढ़ना, जैसे यहां तक पढ़ा ना, फिर रुक जाओ, इसका मीनिंग निकाल के फिर ही आगे बढ़ो। तो पढ़ो पहले खुद से, 10-5 सेकंड जितना चाहिए आपको टाइम, मैं वीडियो को पॉज करता हूं। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आराम से जितना टाइम चाहिए वो ले लेना। मॉडर्न सिविलाइजेशन पेरिलसली सेक्वेस्टर्स ह्यूमैनिटी। यही रुक जाओ। कह रहे जी आजकल की आधुनिक सिविलाइजेशन सभ्यता जो है, बड़े ही पेरिलस मैनर में, पेरिल भरे तरीके से, पेरिल क्या होता है, डेंजर, तो डेंजर भरे तरीके से या खतरनाक तरीके से अलग थलग कर देती है, सेक्वेस्टर या सेग्रीगेट कर देती है इंसान को, ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को। और कहां पे करती है, विद इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स, एक कृत्रिम एनवायरमेंट जो हमने बना रखे हैं उनके अंदर हमें अलग थलग करती है। कमरे में कर देगी, कैबिन में कर देगी, जहां भी आप बैठे हो वहां पे आप दुनिया से अलग हो जाओगे। कह रहे जी और ये कौन से एनवायरमेंट्स हैं, दैट स्टाव आवर बॉडीज ऑफ वाइटल सोलर एनर्जी। ये वो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स हैं जो स्टाव कर देते हैं, भूखा मार देते हैं हमारी बॉडीज को, शरीर को, और किससे, जरूरी सोलर एनर्जी से या धूप से जो सूरज से हमें मिलती है। कह रहे जबकि वाइल कमर्शियल कंग्लोमरेट्स एग्रेसिवली पेडल इनएडिक्वेट सिंथेटिक सरोगेट्स, जबकि कई सारे व्यापारिक कंग्लोमरेट्स हैं, कंग्लोमरेट का मतलब होता है बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल, जैसे यूनिलीवर है, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पाकिस्तान में पाकिस्तान यूनिलीवर, हर कंट्री में जाती है अपना नाम बदल लेती है ये एक ही कंपनी, कंग्लोमरेट है। कह रहे जबकि ये बड़े बड़े व्यापारिक कंपनियां जो हैं, ये बहुत एग्रेशन के साथ, बहुत आक्रामक रवैये से बढ़ा चढ़ा के बेचते हैं, पैडल करते हैं कम असर वाले या इनएडिक्वेट कृत्रिम या सिंथेटिक विकल्पों को, सरोगेट्स को। तो ये क्या बोलेंगे, धूप में नहीं निकलते, कोई बात नहीं, ले लो हमसे विटामिन डी की गोली। अच्छा धूप में ज्यादा निकलते हो, कोई बात नहीं, ले लो हमसे सनस्क्रीन लगा लो। तो ये इस तरीके से पैडल करते हैं। पैडल का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बेचना। चलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें। सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, इंसानी सभ्यता की बात कर रहा है। वर्ब है इसकी सिक्वेस्टर्स, सिक्वेस्टर करना, चीजों को अलग थलग करना। पेरिलसली यहाँ एडवर्ब है, सिक्वेस्टर वर्ब के बारे में बता रहा है, अलग थलग करते हैं लेकिन बहुत पेरिलस तरीके से या डेंजरस तरीके से। पेरिलस एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा के आपने एडवर्ब बनाई है। अलग थलग करते हैं अंदर या भीतर, विद इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स के, विद इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इसका एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट्स के लिए एक पूरा रिलेटिव क्लोज लगा है। ये वो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स हैं जो स्टाव करते हैं, भूखा मारते हैं हमारे शरीर को जरूरी सोलर एनर्जी से या धूप से, धूप के लिए भूखा कर देते हैं। जबकि वाइल कंजंक्शन लगी, सब्जेक्ट नंबर 2 आया कंग्लोमरेट्स, बड़ी कंपनियां,
वर्ब है इनकी पेडल, पेडल करना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बेचना। पेडल के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में यूज होता है मॉन्गर, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के। फियर मॉन्गरर वो आदमी है, या फियर मॉन्गर वो आदमी है जो कि डर की बात नहीं है लेकिन डरा रहा है सबको। वॉर मॉन्गर वो आदमी है, या वॉर मॉन्गरर भी बोलते हैं इसको, जो आदमी बिना बात झगड़ा करवा रहा है, वॉर बेच रहा है सबको, करो झगड़ा करो झगड़ा करो, है ना। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखें, ड्रग पेडलर, फियर मॉन्गरर। चलिए आगे बढ़े। ये स्टाव, डिप्राइव, रॉब और स्ट्रिप 4 वर्ड्स हैं। चारों का मतलब होता है वंचित करना। स्टाव का मतलब है भूखा मारना, डिप्राइव का मतलब है वंचित करना, रॉब का मतलब है कुछ आपके पास था वो आपसे ले लेना, वंचित ही हुए ना आप। स्ट्रिप का मतलब भी यही है, आपकी चीज को आपसे छीन लेना। जब किसी आदमी को ये सब चीजें करते हो ना, भूखा मारते हो, वंचित करते हो, उससे छीन लेते हो, तो ऑफ लगा के वो चीज आप बताते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन फ्रेज है। स्टाव आवर बॉडीज ऑफ सोलर एनर्जी, डिप्राइव आवर बॉडीज ऑफ सोलर एनर्जी, स्ट्रिप समवन ऑफ देयर मनी, किसी से उसका पैसा ले लेना, रॉब समवन ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी, किसी से उसका मौका छीन लेना। ऐसे ये वर्ड याद रखें, ऑफ प्रेपोजिशन इन चारों वर्ब्स के बाद फिक्स्ड है, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ। वीडियो को पॉज करें, वैसे ही पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए, कह रहा है जी, ऑल्दो द एक्सपेंडिंग मार्केट फॉर विटामिन डी सप्लीमेंट्स सक्सेसफुली एलिवेट्स मोलेकुलर ब्लड कंसंट्रेशंस। कॉमा लग गया, रुक जाओ। कह रहा है हालांकि ऐसा है, कैसा है भाई, ऑल्दो का मतलब है बावजूद इस बात के या हालांकि। कह रहे बावजूद इस बात के या हालांकि जो बढ़ता हुआ बाजार है विटामिन डी की गोलियों का, सप्लीमेंट्स का, उसने सक्सेसफुली बढ़ा तो दिया है, एलिवेट तो कर दिया है, इंक्रीज तो कर दिया है हमारे मोलेकुलर ब्लड कंसंट्रेशंस को, हमारे ब्लड में विटामिन डी की मोलेकुलर सांद्रता को। इन गोलियों को खा के आपकी बॉडी में, खून में विटामिन D3 तो आ ही गया है, ये तो सच है। कह रहे लेकिन हुआ क्या, अब देखो मेन बात यहां से शुरू होगी। ऑल्दो से बनने वाला क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज है, यानी कि सेकेंडरी क्लोज था, मेन क्लोज आएगा यहां से। कह रहा हुआ ये, रिग्रेस कंट्रोल्ड ट्रायल्स एक्सपोज दीज फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस एज अ प्रोफाउंड थेरेप्यूटिक रेड हेरिंग। कह रहे लेकिन बहुत सारे रिग्रेस का मतलब है जिसमें खून पसीना लगाओ, जो काम आपने ध्यान से किया हो, बड़ी, है ना, डिसिप्लिन के साथ। कह रहा है जी बहुत मेहनत से जो कंट्रोल किए हुए ट्रायल्स थे, ह्यूमन ट्रायल्स, है ना, जो लैब के अंदर होते हैं, ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स ने, प्रयोगों ने ये एक्सपोज किया है, हमें बताया है कि ये जो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, या दवाओं के रूप में जो कदम हम उठाते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, धूप नहीं मिल रही चलो दवाई खा लो, इंटरवेंशन है नहीं, तो दवाओं के तौर पे उठाए गए जो कदम है दवाओं के फॉर्म में, इनको इसने एक्सपोज किया है एक ऐसी चीज के तौर पे जो है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो, मुद्दे से भटकाता हो। तो ये सारी दवाएं जो हैं ये मुद्दे से भटकाने वाली चीज हैं, थेरेपी के नाम पे प्रोफाउंड तरीके से, बड़े मजबूत तरीके से आपका ध्यान भटकाती हैं। और ये कौन सी रेड हेरिंग है भाई, ध्यान कैसे भटकाती हैं दवाइयां? दैट डेफिनेटली फेल्स टू प्रिवेंट स्केलेटल फ्रैक्चर्स और रेप्लिकेट द लॉन्जेविटी बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल एक्सपोजर। कह रहे ये वो रेड हेरिंग है जो निश्चित तौर पे फेल हो जाती है, नाकामयाब रहती है प्रिवेंट करने में आपके स्केलेटल यानी स्केलेटन में, कंकाल में फ्रैक्चर्स को। विटामिन D3 कम होगा तो बहुत जल्दी फ्रैक्चर्स होंगे। तो ये जो आपने गोली से विटामिन डी खाया है ना, इससे ज्यादा फ्रैक्चर्स रुक नहीं पाते हैं। खून में टेस्ट कर लो, विटामिन 3 मिलेगा आपको गोली खाने के बाद, लेकिन जो उसका काम है ना वो नहीं कर पाता। ये फेल होता है आपकी बॉडी में फ्रैक्चर्स को रोकने में, या फिर रिप्रोड्यूस करने में, रेप्लिकेट करने में, उस लंबी आयु के लॉन्जेविटी के बेनिफिट्स को जो नेचुरल सन एक्सपोजर से आते हैं, धूप लेने से आते हैं। तो बस एक खाना पूर्ति हो गई, आपने गोली खाई, ब्लड में विटामिन D3 आ गया, टेस्ट करवाया, उसमें विटामिन D3 बराबर है, सन का एक्सपोजर था नहीं, तो ये गोली से आया हुआ विटामिन D3 वो काम बॉडी में कर नहीं पा रहा जो कि सूरज से मिलने वाला विटामिन करता था। तो ये बात, ये ट्रायल्स, ये प्रयोग हमें एक्सपोज करके बताते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जी, मार्केट बनेगा सब्जेक्ट नंबर 1, वर्ब बनेगी इसकी एलिवेट्स, वर्ब नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब।
अब क्योंकि ये पूरा क्लोज ऑल्दो नाम की कंजंक्शन के बाद आया है, जो कि फैन बॉयज कंजंक्शंस का पार्ट नहीं है। ये 7 कंजंक्शंस आपको पता है, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। क्योंकि ये फॉर एंड नॉर बट और येट सो में से नहीं है ऑल्दो, इसलिए इसके बाद वाला जो क्लोज है ये चेला है, सबॉर्डिनेट है, ये मेन बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा बात है। मेन बात कौन सी होगी? बाद वाले क्लोज को पकड़ लो, वहां से पता लगेगी। मेन बात यह है कि ट्रायल्स ने एक्सपोज किया है वर्ब नंबर 2 सब्जेक्ट नंबर 2 की, मेन क्लोज की, ये सारे इंटरवेंशंस को, और एक्सपोज करके दिखाया है, रिवील करके बताया है कि ये रेड हेरिंग है, सिर्फ आपका ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं विटामिन डी के सही इस्तेमाल से। क्योंकि ये सारे चीजें फेल हो जाती हैं आपके फ्रैक्चर्स को रोकने में, या फिर उस लंबी आयु के लॉन्जेविटी के बेनिफिट्स को रिप्रोड्यूस करने में, रेप्लिकेट करने में, जो कि नेचुरल एक्सपोजर से आपको सन के मिलना चाहिए था। अब आयु की सेंटेंस की स्ट्रक्चर समझ में। रेड हेरिंग ये फ्रेज आपके लिए नया है आज, जरूर से इसको सीखना। किसी का ध्यान भटकाने के लिए जब कोई काम करते हैं ना, उस काम को रेड हेरिंग बोला जाता है। मुद्दे से आपको भटकाना हो, जैसे पॉलिटिशियन नहीं करते हैं कि कहीं और किसी और चीज पे दबाव आ रहा है किसी और बात से, तो बीच में कोई और मुद्दा उठा दो, फिर उससे सबका ध्यान हट जाएगा, तो वो दूसरा जो मुद्दा उठाया जाता है वो होता है रेड हेरिंग, डिस्ट्रैक्शन। रेप्लिकेट करना, चीजों को वैसा का वैसा रिप्रोड्यूस करना, फिर से रिपीट करना। लॉन्जेविटी का मतलब होता है लंबी आयु, लाइफ स्पान या हेल्थ स्पैन। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पैराग्राफ। खुद से लेना है रीडिंग, चाहे आधा ही पढ़ पाओ। जिसने कोशिश नहीं करी ना वो आ रहा है, कोशिश करो आप। साइड में आपको सारे मीनिंग्स मिलेंगे जो मैंने लिखे हुए हैं। चलिए, कह रहा है जी फर्दर मोर, इससे भी आगे, फर्दर मतलब आगे, मोर मतलब ज्यादा, इससे भी आगे और ज्यादा देखें। फर्दर मोर ये एक एडवर्ब होती है, इसको सेंटेंस एडवर्ब बोलते हैं। इसका काम होता है सेंटेंस में एक नए सेंटेंस को लाना जो एडिशनल इंफॉर्मेशन और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हो। कह रहा है बाकी बातें तो ठीक है, इससे भी आगे बात करें। फर्दर मोर environmental regulators explicitly concede that heavily marketed sunscreens demonstrate no verifiable efficacy in thwarting malignant melanoma। कह रहा है जो एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स हैं, ऐसे सरकारी संस्थाएं जो एनवायरमेंट के ऊपर काम करती हैं, रेगुलेट करती हैं, कह रहा है वो साफ शब्दों में एक्सप्लिसिटली, अंग्रेजी में 2 वर्ड है, इम्प्लिसिट का मतलब है गुपे छुपे, एक्सप्लिसिट का मतलब है खुलेआम। तो ये साफ शब्दों में या खुलेआम इस बात को मान लेती हैं, कंसीड कर लेती हैं। कंसीड करना, किसी चीज को अपनी इच्छा से मान लेना। ये मानती ही है कि दैट्स हेविली मार्केटेड, बहुत भारी तौर पे जो मार्केट किया हुआ या बेचे गए, एडवर्टाइज किए गए जो सनस्क्रीन्स हैं, वो दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कोई भी वेरीफाइबल एफिकेसी को या असर को नहीं। एफिकेसी किसी चीज का असर, वेरीफाइबल यानी जो असर हम वेरीफाई कर पाए। तो ये खुद बता रही है सरकारी एजेंसीज के सनस्क्रीन से कोई भी वेरीफाइबल एफिकेसी हमें नहीं दिखती है, कोई भी उसका ऐसा असर नहीं आता जिसको हम वेरीफाई कर सकें। और किस चीज में? थॉट करने में, प्रिवेंट करने में, रोकने में, ऐसे मेलानोमा को, कैंसर को, स्किन कैंसर को जो मलिग्नेंट होता है, जानलेवा होता है। आपको पता है कैंसर 2 टाइप के हैं, बिनाइन और मलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर मतलब जो एक रसोली, एक है ना, शरीर में कुछ हो गया, गांठ हो गई, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, आप चलता रहेगा शरीर। मलिग्नेंट वो होता है जिसमें जहर हो, जिसका आपको इलाज करवाना पड़े, आपको या भगवान ना करे किसी को भी। तो ये बताते हैं कि कैंसर रोकने में सनस्क्रीन जो है कुछ ज्यादा काम की नहीं है। कह रहे हैं जी और सारा काम पता है कैसे होता है? रेंडरिंग सच केमिकल आर्मर एंटायरली सुपरफ्लुअस फॉर डेमोग्राफीज हुज इनहेरेंट इंसिडेंस रेट्स रिमेन एक्सेप्शनली नेग्लिजिबल। ये सारा काम ये करते हैं सनस्क्रीन्स बनाते हुए, रेंडर करते हुए। रेंडर का मतलब होता है किसी को कुछ बना देना। ये सारा काम करते हैं बनाते हुए इन केमिकल आर्मर को या रासायनिक, है ना, आर्मर को, कवच को पूरे तरीके से गैर जरूरी या सुपरफ्लुअस ऐसी डेमोग्राफीज के लिए, आबादियों के लिए, लोगों के लिए, नस्लों के लिए, डेमोग्राफीज के लिए जिनकी फंडामेंटल या इनहेरेंट या बेसिक इंसिडेंस रेट जो है कैंसर की, इंसिडेंट रेट यानी प्रायता बोलते हैं इसको, कितनी बार कितने लोगों को कैंसर होता है पर 100 लाख, 1 लाख लोगों पे। तो जिनकी खुद की कैंसर की जो रेट है वो रिमेन है, बनी हुई है पहले से ही एक्सेप्शनली, यानी खास तौर पे ना के बराबर, नेग्लिजिबल। तो ये मेलानोमा स्किन कैंसर होता है गोरी चमड़ी वालों को, और ऐसे गोरी चमड़ी वाले नहीं जो अपने इंडिया में भी होते हैं। बहुत फेयर स्किन लोग आपको इंडिया में भी मिलेंगे, पंजाब साइड में जाओ आप,
बहुत कश्मीर में मिलेंगे, लेकिन ये भी वो मतलब गोरी चमड़ी नहीं है। एक्चुअल में अंग्रेज जो होते हैं ना, यूरोप में, अमेरिका में, जिनकी एकदम वाइट स्किन होती है, ऐसा स्किन कैंसर उनको होता है, हमें ऑलरेडी नहीं होता। तो ये क्या बता रहे हैं कि एनवायरमेंट रेगुलेटर्स ने ये बताया कि ज्यादा कुछ कैंसर में फायदा नहीं करते हैं, और इंडियंस के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सनस्क्रीन का कुछ ज्यादा मोटा फायदा है नहीं, अगर मेलानोमा को थॉट करना हो, रोकना। चलिए थोड़ा सा डिटेल में होगा सेंटेंस, मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा आपको। रेगुलेटर्स की वर्ब है कंसीड, कंसीड करना यानी किसी चीज को खुद से मान लेना। आई कंसीड डिफीट, मैं अपनी हार मानता हूं, ऐसे वर्ड याद रखें, ठीक है। सनस्क्रीन्स की वर्ब है डिमॉन्स्ट्रेट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। एफिकेसी यानी असर, एक्सप्लिसिटली यानी साफ शब्दों में। थॉट करना यानी रोकना, प्रिवेंट करना। मलिग्नेंट यानी जहरीला, मेलानोमा यानी स्किन कैंसर। रेंडरिंग यहाँ पे पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जब ये काम करते हैं तो साथ साथ एक दूसरा काम भी कर रहे होते हैं। ये सारे इस केमिकल आर्मर को, कवच को पूरे तरीके से गैर जरूरी या सुपरफ्लुअस बना देते हैं, रिडंडेंट बना देते हैं। ऐसे डेमोग्राफीज के लिए, डेमोग्राफीज का मतलब है आबादियां, कोई खास आबादी, काले लोगों की आबादी, भूरे लोगों की आबादी, इंग्लिश बोलने वाले लोगों की आबादी, किसी भी तरह से आबादी को अलग कर सकें तो वो बन जाती है अलग डेमोग्राफी। इंसिडेंस रेट यानी किसी चीज के होने की रेट, वर्ब है इसकी रिमेन। नेग्लिजिबल यानी क्लोज टू जीरो, ना के बराबर। इनहेरेंट यानी बेसिक तौर पे, फंडामेंटली। बहुत सारे वर्ड आ गए आज, देख रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहे द फैलेसी ऑफ रिड्यूसिंग इंट्रिकेट एनवायरमेंटल फिनोमिना टू आइसोलेटेड कमर्शियल कमोडिटीज कंसिस्टेंटली ऑब्लिटरेट्स देयर इंट्रिंसिक हेल्थ बेनिफिट्स। कह रहा है जो फैलेसी है, फैलेसी क्या होता है? फॉल्सहुड। ये फॉल्स से ही वर्ड बना है। फैलेसी का मतलब है गलत फहमी। कह रहा है जो गलत फहमी पाल के बैठे हैं ना हम, कि हम रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे बहुत ही इंट्रिकेट या कॉम्प्लेक्स पर्यावरण के घटनाओं को, एनवायरमेंटल फिनोमिना को, और कहां तक कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे अलग थलग पड़ी हुई आइसोलेटेड कमर्शियल कमोडिटीज तक। कैंसर रोकना है, सनस्क्रीन लगा लो। हड्डियां कमजोर है, गोली खा लो। कह रहा है ये जो गलत फहमी है ना हमें, कि पर्यावरण को हमने गोलियों तक सीमित कर दिया है इलाज करके, बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल फिनोमिना को, घटनाओं को। कह रहा है ये फैलेसी जो है, ये जो गलत फहमी जो है, लगातार निस्तनाबूद करती है, ऑब्लिटरेट करती है, डिस्ट्रॉय करती है इनके इंट्रिंसिक हेल्थ बेनिफिट्स को, इनके फंडामेंटल। इंट्रिंसिक और इनहेरेंट पीछे वर्ड आया था, दोनों का मतलब होता है बेसिक या आधारभूत। तो आधारभूत बेनिफिट्स को ही ये नस्तनाबूद कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। कह रहा है जैसे, जस्ट एज, बिल्कुल जैसे, जस्ट एज डाइटरी नाइट्रेट्स इनहेरेंटली डिमांड द इंडिस्पेंसिबल कैटलिस्ट ऑफ अबंडेंट सनलाइट टू सक्सेसफुली लिबरेट कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। कह रहे जैसे कि नाइट्रेट्स जो हैं डाइट से मिलने वाले, नाइट्रेट्स मैं आपको बताऊंगा क्या काम आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, कई सारी सब्जियों में मिलेंगे आपको। कह रहे जैसे डाइट में मिलने वाले नाइट्रेट्स जो हैं, या नाइट्रेट से बनने वाले, नाइट्रेट भरे हुए जो फ्रूट्स या सब्जियां जो हैं, वो इनहेरेंटली या आधारभूत तरीके से डिमांड या मांग करती हैं उस कैटलिस्ट की, उस पुश की, जो बड़ा इंडिस्पेंसिबल है, जरूरी है, वो है अबंडेंट या प्रचुर मात्रा में सनलाइट का। और क्यों करती हैं? ताकि ये सक्सेसफुल तरीके से आजाद कर सकें नाइट्रिक ऑक्साइड को आपके शरीर में, जो कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिंग है, आपके दिल और नर्व्स के लिए काम आने वाला है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म होता है, जिससे आपकी, यूं समझ लो, पूरा ब्लड प्रेशर और आपकी हार्ट बीट जो है, सब कुछ कंट्रोल होती है। जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो मतलब बाहर से खा लो, कहीं से डाल लो। बाहर से खाओगे तो आपको मिलेगा मूली में, गाजर में, स्पिनच में, पालक में। लेकिन ये बाहर से खाने के बाद आपको धूप में बैठना पड़ेगा, तभी वो जो है आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा। तो कह रहा है यही बात, यही गलतफहमी, लोगों को पता ही नहीं है बात। गाजर खा ली और अंदर ही पड़े हो अपने, है ना, कमरे में एसी चला के, कभी निकले ही नहीं बाहर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड तो गाजर ने आपकी बॉडी में रिलीज ही नहीं किया। तो यही फैलेसी जो है इन चीजों के हेल्थ बेनिफिट को ही खत्म कर देती है ना। सनस्क्रीन लगाया, विटामिन डी की गोली खाई, सब्जियां फल अच्छी खाई, लेकिन बाहर नहीं निकले तो बेनिफिट उतने नहीं मिले आपको। चलिए, फैलेसी है मिसअंडरस्टैंडिंग, वर्ब है इसकी ऑब्लिटरेट्स। इंट्रिंजिक, इनहेरेंट, सबका मतलब होता है आधारभूत। इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड।
फिनोमिनॉन, फिनोमिना ये वही वर्ड है, आपको पता होगा। इसके पीछे ए हटा के ओ एन लगा दूं तो सिंगुलर हो जाएगा। याद है ना, फिनोमिनॉन, फिनोमिना, कोई घटना को बोलते हैं फिनोमिनन। चलिए, नाइट्रेट्स की वर्ब है डिमांड। नाइट्रेट्स ये मांगते हैं डाइट से, डाइटरी नाइट्रेट्स यानी नाइट्रेट वाले फूड ये मांगते हैं कि आपको प्रचुर मात्रा में सनलाइट मिले, तभी आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड लिबरेट होगा, आजाद होगा। चलिए, अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको। सब्जेक्ट वर्ब मिला लिए हैं आपने सारे। लाइक और एज के बीच का डिफरेंस। 3 सेंटेंसेज आपके सामने रख रहा हूं मैं, कोशिश करो कहां पे लाइक लगेगा कहां पे एज लगेगा, खुद से ट्राई करने की। शी सिंग्स लाइक एन एंजल, नोबडी कुक्स लाइक हिम। क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं? देखो, लाइक और एज में कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि दोनों का मतलब है की तरह या सिमिलर टू। दोनों वर्ड्स एक ही मीनिंग देते हैं, लेकिन फर्क पता क्या है? लाइक एक प्रेपोजिशन है और एज एक कंजंक्शन है। प्रेपोजिशन क्या लेती है? अपने बाद एक नाउन लेती है ऑब्जेक्ट बना के। कंजंक्शन अपने बाद एक क्लोज लेती है, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को लेती है। वो गाना गाती है कैसे? कोई भी कुक नहीं करता है कैसा? उसके जैसा गाना गाती है, एंजल के जैसा। जब भी आपको नाउन मिला हुआ है तो लाइक का इस्तेमाल करें की तरह का मीनिंग देने के लिए। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस दोनों सही हैं। नोबडी कुक्स लाइक हिम, शी सिंग्स लाइक एन एंजल। क्योंकि यहां पे हिम नाम का प्रोनाउन रखा है, यहां पे एंजल नाम का नाउन रखा है, की तरह का मीनिंग दे रहा है लाइक, बिल्कुल सही है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, प्लीज डू एग्जैक्टली एज या लाइक आई इंस्ट्रक्टेड। बिल्कुल वैसा ही करें जैसा मैंने कहा है, इंस्ट्रक्ट किया है, आपको बताया है, समझाया है। कैसा करना है? आप बोलो सर आई नाम का प्रोनाउन आ गया तो लाइक यूज कर लेता हूं। नहीं भाई, आगे वर्ब भी रखी हुई है। नाउन प्रोनाउन अकेला आए तभी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर इनकी वर्ब रखी हो तो फिर क्लोज बन जाता है। तो ये क्लोज बन गया है। अब एक कंजंक्शन चाहिए, प्लीज डू एग्जैक्टली एज आई इंस्ट्रक्टेड। तो ये फर्क है इन दोनों में। और भी ज्यादा फर्क है, ये मैंने बहुत छोटा सा बताया जो इस क्लास में मैं इंक्लूड कर सकता हूं। इस पे पूरा 10 मिनट का लेक्चर मैं कर चुका हूं। मैं याद रहा तो यहां पे उसको अपडेट कर दूंगा या वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे। पढ़े उस लेक्चर को जाके देखना, 5-7 मिनट का है, 10 मिनट का। लाइक और एज के बीच के सारे डिफरेंसेज आपको सिखाए हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेंटेंस आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत आसान है। द चीप कॉफी टेस्ट या दिस चीप कॉफी टेस्ट लाइक या एज आई एक्सपेक्टेड इट टू। ये सस्ती घटिया कॉफी वैसा ही टेस्ट दे रही है जैसा कि मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था। ये 5 रुपए वाली कॉफी का वैसा ही मजा आ रहा है जैसा कि इसको पीने से पहले मुझे लगा था आएगा। चलो फटाफट इसको ट्राई कर लो। लाइक या एज क्या लगाओगे कमेंट सेक्शन में डालना। आ जाओ। नेक्स्ट और लास्ट ये, या लास्ट सेकंड लास्ट मानो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाए मैंने एक एक सेंटेंस के। करवा दूं फटाफट? कह रहा है जी, बिकॉज आवर सेल्यूलर माइटोकॉन्ड्रिया possesses a critical biological imperative to absorb the pervasive infrared radiation comprising the solar spectrum। अब ऐसा होता क्यों है कि आपने गोली खा ली, गाजर भी खा ली, तो भी अंदर विटामिन D3 का वो मजा नहीं आया और नाइट्रिक एसिड का मजा नहीं आया, ऑक्साइड का? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये पजेस करता है या इसके पास है एक ऐसी इंपेरेटिव या जरूरी जिम्मेदारी जो क्रिटिकली बायोलॉजिकल है, जो बहुत क्रिटिकल है और बायोलॉजिकल है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जीव विज्ञान से। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को एक बहुत ही नेचुरल सी बायोलॉजिकल जिम्मेदारी मिली हुई है हमारी सेल्स में कि ये एब्जॉर्ब करे या सोख ले हर तरफ फैले हुए परवेसिव इंफ्रारेड रेडिएशन को, सन के रेडिएशन को। और ये सन रेडिएशन कहां से आता है? कंप्राइजिंग सोलर स्पेक्ट्रम, जो कंप्राइज करता है पूरे सोलर स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम आपको पता है विब गोयर फॉर्मूला से, वॉयलेट है ना, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर और इस तरह से पूरा बनता है ना स्पेक्ट्रम आपका 7 रंगों से। तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को नेचर ने ऐसी जिम्मेदारी दी है कि भाई कुछ खिलाएं पिलाएं तेरे को, ठीक है, खाना वाना सब ठीक है, लेकिन साथ साथ में धूप सोखता रहा कर, थोड़ी थोड़ी देर में इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया कर। कह रहा है जी इसलिए, कह रहा है क्योंकि ऐसा होता है इसलिए द कंटेम्पररी क्वैकरी ऑफ लोकलाइज्ड इंडोर थेरेपीज कॉन्स्टिट्यूट्स अ वोफुली डेफिशिएंट एनर्जेटिक डाइट। कह रहा है इसलिए कंटेम्पररी यानी मॉडर्न डे की जो क्वैकरी है, क्वैकरी का मतलब है सूडो साइंस। साइंस के नाम पे आपसे कोई खेल कर रहा हो, है ना, कोई आपको ऐसी दवा बेची जा रही हो जिसमें कुछ इलाज ना होता हो, कुछ उसका फायदा ना हो, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्वैकरी। पागल बनाना लोगों को साइंस के नाम पे।
कह रहा है जो कंटेम्प्रेरी क्वैकरी है ना, ये आजकल चल रही है जो कंपनियों की, और ये क्वैकरी है लोकलाइज्ड इंडोर थेरेपी की, कि आपकी इंडोर थेरेपी हो जाएगी, अंदर ही रहो आप, है ना, ऐसी लाइट लगा देंगे आपके कमरे में, धूप जैसा मजा आएगा आपको, धूप सीख जाएगी और गोली खा लेना। कह रहा है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है, ये अपने अंदर रखती है एक ऐसी डेफिशिएंट एनर्जेटिक डाइट को जो एनर्जी के मामले में डेफिशिएंट है, और बहुत खराब तरीके से डेफिशिएंट है। समझाना ये चाह रहा है कि आजकल का सिस्टम एडवर्टीजमेंट्स के जरिए ऐसा बन गया है कि आप अपने कमरे से बाहर मत निकलो, धूप में मत जाओ, बाहर घूमो मत ज्यादा, अपने कमरे में एक थेरेपी कर देंगे आपकी, रेड लाइट थेरेपी, उससे धूप जैसा मजा आएगा, थोड़ा विटामिन खा लेना, डी लगा लेना, और भी तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना, इस चीज में ये मिला हुआ उसमें वो मिला हुआ है। ये सब कंटेम्प्रेरी क्वाकरी है, या फिर साइंस के नाम के ऊपर जो है पैसा उठाया जा रहा है। तो ये सेंटेंस ये समझाना चाह रहा है आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। माइटोकॉन्ड्रिया की वर्ब है पजेस करना, किसी चीज को अपने पास रखना। इंपेरेटिव का मतलब होता है बहुत ही संगीन या जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। परवेसिव यानी ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह फैला हो, इंफ्रारेड रेडिएशन हर जगह होती है, आपको पता होगा। कंप्राइजिंग करना यानी मिल करके बना हुआ होना, इंफ्रारेड इस सोलर स्पेक्ट्रम से बनी है। क्वाकरी मैंने आपको बता दिया, इससे एक वर्ड बनता है अंग्रेजी में क्वाक, झोला छाप डॉक्टर, जो गलियों में बेचते रहते हैं ना, ये खा लो, ये शिलाजीत, ये च्यवनप्राश, पता भी नहीं होता उनको क्या काम करेगा, बस बेचना है। स्यूडो साइंस प्रैक्टिशनर को, झोला छाप डॉक्टर को अंग्रेजी में क्वाक बोलते हैं। और जरूरी नहीं है सिर्फ दवाई बेचे, ये कुछ भी बेच सकता है आपको ऐसा चश्मा बेच देगा जो दीवारों के आर पार बिकता हो। बहुत सारी चीजें आजकल बाजार में मिल रही है इस तरह की, लोग पागल बन रहे हैं, बनाया जा रहा है। तो ऐसी कोई आपको सपना बेच रहा है अमीर बनने का, वो भी क्वाक ही है। तो इस तरह से जो भी सपना बेचे, गलत चीज बेचे साइंस के नाम पे, उसके लिए और वर्ड्स हैं अपने पास दो, शार्लेटन और स्नेक ऑयल सेल्समैन। ये दोनों वन वर्ड जो है ऐसे आदमियों के लिए यूज होते हैं, और इसी से क्वाकरी, इनके इस धंधे को बोलते हैं क्वाकरी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एक चीज यहां दिखा देता हूं आपको, देखते ही आप समझ जाओगे। हिंदी में हम बिकॉज को बोलते हैं क्योंकि। आप बोलते हो ना, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मैं आज कॉलेज नहीं गया, या ऑफिस नहीं गया, या कोचिंग नहीं गया। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्योंकि, और साथ में लगाते हैं इसलिए, लगाते हैं ना। अंग्रेजी में इसलिए क्योंकि के साथ नहीं आता, ये क्योंकि के अंदर ही शामिल होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, बिकॉज के साथ में आगे जाकर के क्लोज खत्म होने के बाद सो मत लगा देना। बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, सो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो सो लगाने की जरूरत नहीं है, हिंदी में इसलिए बोल देते हैं, अंग्रेजी में सो का इस्तेमाल बिकॉज के साथ में नहीं किया जाता। जब भी करना हो अलग से करो, बिकॉज के साथ में सो लगाने की जरूरत अंग्रेजों को नहीं होती। तो याद रखें इसको, आज के क्विज में मैंने क्वेश्चन बनाए इस पे। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ, फटाफट क्लास को फिनिश करते हैं। कह रहा है जी, बाय लैंग्वेजिंग परपेचुअली बीनीथ बायोलॉजिकल डार्कनेस जनरेटेड बाय आर्टिफिशियल एलईडीज, modern society has tragically overridden profound evolutionary instincts। कह रहा है जी, सड़ करके लैंग्वेज हो करके, लैंग्वेज का मतलब होता है जी कहीं ऐसी जगह पे पड़े हुए हो ना जहां आपको मजा नहीं आ रहा, आपका शरीर खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। जैसे कोई आदमी जेल में पड़ा है तो लैंग्वेज करेगा, कोई आदमी बहुत परेशानी में पड़ा है, मुरझाया हुआ है, तो उसको लैंग्वेज करेगा। कह रहा है जी, मुरझाने वाली स्टेट में रह करके लगातार परपेचुअली मतलब अनंत काल तक लगातार। और कह रहे हम कैसे रहते हैं स्टेट में, सड़ते हुए। बायोलॉजिकल डार्कनेस की ये स्टेट होती है जो जनरेट की होती है आर्टिफिशियल एलईडी ने। एलईडी से कितनी भी हवा मिल जाए, कितनी भी रोशनी हो जाए, हवा क्यों बोल रहा हूं, एलईडी की रोशनी कभी भी सनलाइट एक्सपोजर को कंपेयर नहीं कर सकते आप उससे। आपकी बॉडी के लिए तो अभी भी अंधेरा ही है, तो आर्टिफिशियली आपने लाइट तो कर दी, लेकिन आपके लिए बायोलॉजिकल डार्कनेस है, आपकी बॉडी कहती है कि अभी भी अंधेरे में जारी है सब। तो कह रहा है इस तरीके से एलईडी के नीचे मुरझाई हुई जिंदगी लगातार जीते हुए होता क्या, मॉडर्न सोसाइटी ने ट्रेजिक तौर पे या खेदजनक तौर पे ओवरराइड कर दिया है, या फिर रिप्लेस कर दिया है हमारी इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स को, हमारे इवोल्यूशन से बनने वाली बायोलॉजिकल जो हमारी अंदर प्रवृत्तियां थी उनको, जो बहुत प्रोफाउंड थी, बड़ी मजबूत थी, है ना। हमारी प्रवृत्ति थी भागने दौड़ने की, बाहर निकलने की, पर मॉडर्न सोसाइटी ने सब चीजों को रिप्लेस कर दिया है। कह रहे एंड डीकपल्ड इटसेल्फ फ्रॉम नेचर, और इसने डीकपल भी कर दिया है ह्यूमन को इटसेल्फ को ही नेचर से, हमें खुद को अलग कर दिया है प्रकृति से। और क्यों किया है भाई, ये लास्ट वाली लाइन बहुत पावरफुल है।
टू कन्फ्रंट आवर फाउंडेशनल एनर्जी सोर्स विद अनवारंटेड रेपुटेशन। अलग थलग ऐसे हुए हैं कि हम कन्फ्रंट करते हैं, सामना करते हैं हमारे फंडामेंटल एनर्जी के सोर्स को, यानी सन को, सूर्य को, ऐसी ट्रेपिटेशन के साथ में, भय या आशंका के साथ में जो अनवारंटेड है, जिसकी कोई वारंट नहीं है या जिसकी कोई जरूरत नहीं है, डिमांड नहीं है। तो मॉडर्न सोसाइटी ने एलईडीज के अंधकार के नीचे हमें रखा हुआ है। सोसाइटी ने रिप्लेस कर दिया है, ओवरराइड कर दिया है हमारे इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स को, प्रवृत्तियों को, और अलग कर दिया है इंसान को नेचर से। और इसीलिए अलग किया है कि आज की डेट में हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्स यानी सूरज को हम कन्फ्रंट करते हैं एक ऐसी ट्रेपिटेशन, आशंका या घबराहट के साथ कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, गैर जरूरी अनवारंटेड घबराहट के साथ। तो ये है जी पूरा सेंटेंस। क्लास को यहीं रैपअप करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, ओवरराइड करना, किसी चीज के ऊपर आकर के उसको रिप्लेस कर देना, ठीक है। सोसाइटी की दूसरी वर्ब है डीकपल्ड। सोसाइटी ने खुद को ही अलग कर दिया है नेचर से। प्रोफाउंड यानी बहुत मजबूत बोल दो इसको, है ना। फंडामेंटल डीप बोल दो। इंस्टिंक्ट आपके अंदर की प्रवृत्ति है। परपेचुअली यानी अनंत काल तक चलता रहे जो, लगातार। लैंग्वेज करना यानी सड़ना, किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ होना जहां आपका मन ना लगता हो, दिल दिमाग खराब होता हो। ट्रेपिडेशन है आपकी आशंका, घबराहट, इसी से वर्ड बनता है ट्रेपिड यानी डरपोक। चलिए क्लास को रैपअप करेंगे। कैसा लगा ये आर्टिकल आज का? माइंड फील्ड से फर्स्ट टाइम लाया हूं मैं इस सेक्शन से। ये क्लास अच्छी लगती है तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल साइंस और समाज के ऊपर बने हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। अगर इस आर्टिकल को आपको अपने 5वीं क्लास के भाई या बहन को समझाना हो तो वो एक सेंटेंस कौन सा होगा आसान भाषा में जो पूरा आर्टिकल आपको आइडिया जो है एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा? खुद से ट्राई दो उसको, सेंटेंस को पहले देखो, चारों सेंटेंस पढ़ो और अब बताओ चारों में से कौन सा आपका आंसर बनना चाहिए। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज्यादा भरोसेमंद हैं सनलाइट के मुकाबले में, क्या ये है? मॉडर्न सोसाइटी ने बहुत गलत तरीके से या गलत फहमी से रिप्लेस कर दिया है सनलाइट को सुपरफिशियल कमर्शियल सब्स्टिट्यूट से, क्या ये है? सनस्क्रीन्स को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए क्योंकि डेंजरस हैं, क्या ये इसका आंसर है? आर्टिफिशियल लाइटिंग ने ह्यूमन के इवोल्यूशन को या विकास को ऑब्सोलीट कर दिया है, अब ह्यूमन आगे इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखो 2-3 बातें वैसे ही गलत लग रही हैं। सनस्क्रीन्स के बहुत काम है, अगेन मैंने आपको बताया, यूथ को प्रिजर्व करने के काम आती हैं। कैंसर का कोई इससे बड़ा कनेक्शन नहीं है, स्किन आपकी अच्छी रहती है फेस पे लगाने से। आर्टिफिशियल लाइटिंग ने इवोल्यूशन को खत्म कर दिया, गलत बात है, नहीं होगा ऐसा कभी भी। ये तो बात ही गलत है। विटामिन डी के सप्लीमेंट ज्यादा रिलायबल है, बिल्कुल नहीं है, धूप ही ज्यादा रिलायबल है। आंसर बनेगा बी। समाज ने बहुत गलत तरीके से सनलाइट को कमर्शियल प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। चलिए फर्स्ट में आंसर बी बनेगा। क्वेश्चंस को मैंने इजी रखा है, आर्टिकल पढ़ने में मुश्किल था इसलिए। चलिए ऑथर कहता है जी लोकलाइज्ड इंडोर थेरेपीज को बताता है कि वोफुली डेफिशिएंट है एनर्जेटिक डाइट में। ये क्यों बताता है, ऐसा क्यों लिखा है इसने? लोकलाइज्ड थेरेपीज जो हैं, घर में रह करके जो आप गोलियां खा लेते हो, दवाइयां या लाइट ले लेते हो, ये एनर्जेटिक डाइट नहीं है, बहुत खराब तरीके से इसमें कमी मिलेगी आपको एनर्जी की। ऐसा क्यों बोल रहा है? इंडोर थेरेपी ज्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए बोल रहा है। इंफ्रारेड रेडिएशन गैर जरूरी है इसलिए बोल रहा है। डाइटरी चेंजेस ज्यादा जरूरी हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर से ज्यादा, क्या इसलिए बोला? नहीं, ये बात है एक ही। इंडोर थेरेपी एक लिमिटेड ही सब्स्टिट्यूट है सनलाइट के बेनिफिट्स का, ज्यादा कुछ बेनिफिट इससे नहीं मिलता। ऐसी लाइट्स आती हैं, एलईडी आती हैं, जिसको आपको लगा के लगेगा कि सूरज की धूप का मजा मैं ले रहा हूं बिना स्किन को जलाए, लेकिन उसका बेनिफिट भी आधा अधूरा ही होता है। चलिए अब दे दे कुछ क्वेश्चंस आपको जो खुद से आपको सॉल्व करने हैं। रेड हेरिंग का मीनिंग पूछा है आपसे। सिक्वेस्टर करना क्या होता है, इसका एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम नहीं, अब तुक्का मारो सर ये होता है, नहीं, चारों में से एक वर्ड पकड़ो, मीनिंग आपको चारों को पता होना चाहिए, तभी आप अपना वाला वर्ड जो है उसका आंसर निकालना। अगर आपको मीनिंग नहीं पता फिर तुक्का मारने का तो मतलब ही नहीं है। चारों का मीनिंग निकालो। ऐसा आदमी जो एक फिजिशियन या डॉक्टर होने की कोशिश कर रहा है या प्रिटेंड कर रहा है, नाटक कर रहा है और गलत मेडिकल एडवाइस भी दे देता है, ऐसे झोला छाप को क्या बोलते हैं? तो 3 वर्ड्स करवाए थे इसके लिए, तीनों में से कोई भी लिख दें। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी पे बेस्ड हैं, देख लेना और खुद से ट्राई करना। 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहे हैं, वीडियो के नीचे जाके चेक करें। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले शेयर करना। क्लास आज की कैसी लगी, आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, कमेंट्स में डाला करो। कल आपसे मुलाकात लेंगे इसी वक्त शाम में। अंटिल देन हैव अ गुड नाइट, साइनिंग आउट।